तुम न समझना तो अंजनी जी से बात करवाते हैं। ओम बैठ जाइए। ओम। हाँ कुर्सी पे कहीं बैठा था। हाँ व्यवस्था में रहिए। गोलू राजा आएगा तो लेके उधर से आ जाइएगा, इधर बाहर में रहिए। ओम। गीता रंजीत आगे करा, गीता और आगे करा। जो जहां भी हैं वहां से भगवान का जयकारा लगाएंगे। उसके बाद फिर आज कथा का विश्राम दिवस है, पूर्णाहुति है। अतः आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि निर्विघ्न पूर्वक 7 दिन भगवान की यह अमृतमयी कृपा का कहीं न कहीं से रसपान आप लोगों ने सत्संग के माध्यम से, भजन के माध्यम से किया। ये अवसर बहुत भाग्य से आते हैं। श्रीमद् भागवत कथा आपने सुना। श्रीमद् भागवत कथा के वक्ता जैसा आप सब लोग जानते हैं कि रामचरितमानस के तरह कई हैं और श्रोता भी इसके कई हैं। वक्ता भी कई, श्रोता भी कई, लेकिन प्रमुख रूप से इसके वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज हैं और प्रमुख रूप से इसके श्रोता राजा परीक्षित जी हैं। सज्जनों, आज 7 दिन की जो आपने भागवत सुनी उसका सार मैं आपको 10 मिनट में बताऊंगा कि राजा परीक्षित ने 7 दिन भागवत सुना, लेकिन उनको अपने शरीर के प्रति जो आसक्ति था, ममत्व था, यह दूर नहीं हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि का श्राप था कि यही मरा हुआ सर्प 7वें दिन तक्षक बन करके आपको डसेगा। और ये कहीं न कहीं से तक्षक का संकल्प था। आ जाइए सुजीत जी, इधर से इधर ऊपर आ जाइए। तो तक्षक जो था वो संकल्प लिया था कि इंद्रप्रस्थ बनाने में इन पांडवों ने न जाने कितने सर्पों को मारा है और इन पांडवों का मैं वंश उजारूंगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो ऐसा करने में सक्षम भी हुआ, किया भी। लाख प्रयास करने के बाद, तमाम वैद्यों के उपस्थित रहने के बाद भी, यहाँ तक कि आयुर्वेद के जन्मदाता धन्वंतरी ऋषि भी नहीं जिला पाए, उनको भी काट लिया। और तो 7वें दिन इनको चिंता थी अपने शरीर के प्रति।
और सुखदेव जी महाराज भागवत सुना रहे थे। तो महापुरुष जो होते हैं वो मन की बात को पढ़ लेते हैं, जान जाते हैं। तो राजा परीक्षित से सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन, एक राजा था, वो जंगल में शिकार करने गया। जब वह शिकार करके लौटने लगा तो रात्रि हो गई, शाम हो गया। ध्यान से सुनिएगा, अंतिम दिन है। कल के बाद तो हम भी सुना सुना हो जाएंगे, आप लोग भी सुना सुना हो जाएंगे। इसलिए मुंह बंद रहे या कान खुलल रहे। और माई लोग तो इतना बढ़िया शांति से सुनती हैं कि उसका तो जवाब नहीं है। पुरुष ही लोग थोड़ा इन्ने उन्ने बतियाते रहते हैं। तो राजा परीक्षित को गुरुदेव महाराज ने कहा, गुरुदेव हमें कथा सुनाएं। राजा परीक्षित, आप क्या बताना चाह रहे हैं? तो उन्होंने कहा, एक राजा था, शिकार करने चला गया, रात्रि हो गई, उधर से लौट रहा था। वो देखा कि अब रात में राज्य में जाना ठीक नहीं है, तो इधर कहीं हम रात में रुक लें। तो ऊपर जब रखने आ रहा, अभी बैठो ना उधर। तो क्या नाम है, एक झोपड़ी में लाइट जलता हुआ दिखा, दीपक, ललटेन जैसा। तो देखे कि अरे वहां पर अगर कोई दीपक जल रहा है, प्रकाश है, तो उसमें जरूर कोई होगा। तब वो राजा जब वहां जाता है तो देखता है कि एक काला कलूटा व्यक्ति बैठा हुआ है। एक तरफ हाड़ लटक रहा है, एक तरफ मांस लटक रहा है, कहीं पेशाब है, कहीं हड्डी टंगी हुई है, बड़ी गंदगी से वह रह रहा है। राजा ने कहा, भाई हमें रात्रि विश्राम करना है। अगर ये कथा आपने ध्यान से सुन लिया तो समझिए पूरी भागवत आपने 7 दिन की सुन ली। तो वो राजा कहता है कि हे काल, आप कौन हैं? काल जैसा आपका वेश है, आप हैं कौन? तो उसने कहा कि देखिए, मैं यहाँ का एक आम नागरिक हूँ। नहीं बताया कि मैं राजा हूँ। मुझे रात्रि विश्राम करना है, आप क्या मुझे यहाँ रहने देंगे? तो उसने कहा कि रहने तो मैं दूंगा, लेकिन जैसे ही सुबह होगा आप चले जाइएगा। तो राजा हंसते हुए कहा, रही नरक में कैसे रात हमर गुजरेगा, ये तो हम ही जानेंगे। एक तरफ पैखाना, एक तरफ पेशाब, एक तरफ लाइटरिंग, एक तरफ हड्डी। देखते हैं थोड़ा सा बाथरूम गंदा रहता है तो आदमी कैसे नाक दाब के पेशाब करके भागता है। तो ये गंदगी में हम सुबेरे भाग जाएंगे कि तोरा हम यहाँ रहेंगे? हम रहने के लिए आए हैं। तो वो काला कलूटा व्यक्ति बोलता, बैठ जाओ माई, पीछे वाले नहीं देख पा रहे हैं तुम लोग के चलते, बैठो वहीं बैठ जाओ, थोड़ा सरफ एक्सल लगा लेना, गंदा हो जाएगा तो बैठो। कौन कमी है? मिलिट्री वाला कैंटोनमेंट में तो दुनिया भर के मिले 5-5 किलो के डब्बा। विष्णु हमरा पहुंचावे ले जाके ना, वो अपन कितना से कार्ड ओड ले ले है ओकर पत्नी, ओकरे से ले लेके रेंटर सबसे। तो बोले कि भाई हमको रहने दो, सुबह चला जाऊंगा। बोला फिर आपको जाना होगा सुबह। बोले ठीक है। वो रात रुका, जैसे ही सुबह हुआ तो वो आदमी आता है, बोला आप जाओ। बोले नहीं, और रहने दो, और रहेंगे। बोले देखो हमने रात में ही ना कहा था कि तुमको सुबह चले जाना है, और तुम कह रहे हो कि नहीं और रहने देंगे, और हम रहेंगे यहाँ पर। तब सुखदेव महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, क्या वो राजा ठीक कर रहा था? उसे वहां रुकना चाहिए था कि जाना चाहिए था? तो राजा परीक्षित ने कहा, राजन
वो राजा कौन था? जब वो रात में बोल दिया तो सुबह में जाना चाहिए था उसे। तब सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन, वो राजा आप ही हो। बोले नहीं प्रभु, हमने तो कभी ऐसा घटना नहीं किया है। बोले देखो, ये शरीर जो है ना, यही हाड़ मांस का झोपड़ी है। ये सबका जो शरीर है यह हाड़ मांस के झोपड़ी है। कहीं इसमें पेशाब भरा हुआ है, कहीं इसमें पैखाना भरा हुआ है, कहीं इसमें हड्डी है, कहीं रक्त है। तो ये शरीर ही वो गंदी झोपड़ी है जिसमें ये जीवात्मा रह रही है। लेकिन जब यह जीव गर्भ से बाहर निकलता है तो कहता है प्रभु आपका भजन करूंगा, लेकिन बाहर निकलते ही भगवान को भुला जाता है। सब याद रहेगा लेकिन भूल कौन जाएंगे? भगवान। अब फिर इस संसार में रहने के लिए बेचैन रहता है कि 10 दिन तनी और भगवान जिया दे तो, 20 दिन और जिया दे तो। एक बुढ़वा था 60 बरस का, झुल काल आया जब उसको लेने के लिए ना, तो बोला कि हे काल देवता, अगला महीनमा में हमर पोतवा के शादी है, अगर कृपा हो तो बस रोक देते 1 महीना के और समय, बस ओकरे बाद हम खुशी से चलेंगे। खाली नतोहिया के मुंह भर देख लें कि सुगर है कि करिया है, बस और कुछ नहीं। तो जमराज को दया आ गया, कहें बस चलो 1 महीना और बढ़ा देते हैं। अब 1 महीना बाद जब बियाह हो गया तो कहा कि जमराज फिर आया, बोला कि अब चलो। तो बोले नहीं, तनी 5 पीढ़ी देख लेते, कौनो एक आगो 9 महीना में बाल बच्चा हो जाए। अब तो 6-7 महीना में हो जाए, भगवान मालिक है, नहीं समझे। तो अब 9 महीना में बच्चा हो जाए तो ओकरा देख लें न, तो पतोह के 5वां पीढ़ी देख लेंगे तो तनी आंख जुड़ाल रहेगा वहां जाएंगे। तो जमराज कहा चलो भाई कोई बात नहीं, अच्छा 1 महीना, 6 महीना, 9 महीना और रुक जाते हैं। उसके बाद फिर आया ले जाने के लिए, तो कह रहा है कि जो नतिया हुआ है पनतिया, इसका बियाह हो जाएगा तब अब ले चलिए जमराज देवता। तब जमराज खिसियाया और धर के झोंटा लेके चला गया उसको ऊपर। तो ऊपर जब गया तो उसको सांप बना करके भेजे। धर्मराज बोले इस सांप बनेगा, बड़ा नाती पोता में मन लगाया था, और सांप बन के वही नतिया के बियाह हो रहा था, जौने को सोच के आया था कि एकर बियाहवा देख लेंगे। तो उस पहले घर में कुठिला होता था, गुड़ रखाता था, भूसा रखाता था, गेहूं रखाता था, आज भी गांव में होता है। वही कुठिला के मट्टी के किनारे बैठ के ऐसे फन काट के ऐसे कभी कर करके सदिया देखे बेचारा, फिर लुका जाए, फिर देखे, और तब तक वह देख लिया ओकर पतोहिया, कहे रे बाप रे सांप सांप सांप। तब तक नतिया होतिया कुल लाठी ले गई न सो, तो ओकर बेटुआ कह रहा मुँहवे मुँहवा मार, मुँहवे मुँहवा मार, एकरा मुँहवा कूच दे नहीं तो फोटो खींच लेगा। अब मार के टंगरी ओकरा ऐसे बजा के बिग दिया। तब नारद जी उधर से जा रहे थे, बोले का हो और तो न तोह पतोह के बियाह देखब? बोले यह मुँह कुचाएला बाकी रहल बाबा, यह कुचाई गल अब न देखब। तो आवे रात दिन वही माया में पड़ल है। जब मुँह कुचा जाए न पतोहिया आके खूब बढ़िया से कूच दे है, तब कहे कि हे भगवान एकरा से बढ़िया तो हमर पतोह न ले, तब हम हलियो। तो इसलिए आदमी रात दिन सोचता है कि 10 दिन तनी और ज्यादा जी लें इस हाड़ मांस की झोपड़ी में। तो यही राजा परीक्षित का तुरंत शरीर के प्रति आसक्ति खत्म हो गया और भगवान का पूजा करने लगे। ऐसा ही छोटी सी डलिया थी, ऐसे पुष्प रखा हुआ था और उसी में तक्षक नाग आया। ये काल ही तक्षक है, किसी को नहीं छोड़ा है। आसपास जोधा खड़े सबही बजावत गाल, मंज महल से ले चला ऐसा काल कराल, बस धीरे से छू दिया। राजा परीक्षित चले गए, लेकिन उनका मन कहाँ था? श्री हरि के चरणों में था। तो उनका निवास कहाँ हो गया? श्री हरि के चरणों में। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है कि अर्जुन अंत काले
अंत काल में जिसका जैसा स्मरण रहता है उसको मैं वैसा ही गति देता हूँ। अंत काल में अगर आपका श्री हरि के चरण में, भगवान के चरण में, गीता में, भागवत में, भक्ति में अगर आपका मन लगा हुआ है तो आप किसी कैसहू मरिए, चाहे चपा के मरिए, सांप काट के मरिए, कैसहू मरिए, आप जाइएगा बैकुंठ। अब मन नहीं लगा है तो कबीर साहब कहें कि अगर काशी में मरोगे तो नरक मिलेगा, अगर मन कहीं और लगा है तो कहीं मर जाओ नरक मिलेगा। और मन अगर भगवान के चरण में लगा हुआ है तो इसलिए बिहार में एक भजन लोग बढ़िया गाते हैं कि कौनो बहनवा नारे मनवा, कौनो बहनवा ना, कैल राम नाम सुमिरन वारे मनवा, कौनो बहनवा ना, कैल राम नाम सुमिरनवा हो मनवा, कौनो बहनवा ना। इसलिए किसी बहाने भगवान का नाम का अगर सुमिरन करोगे तो कल्याण ही होगा। कहते हैं कि सीता के नाम कोठरिया में लिखी द, सीता के नाम कोठरिया में लिखी द, लक्ष्मण के नाम अंगनवा, और राम के नाम दुअरिया पे लिखी द, नित उठी होई दर्शनवा रे मनवा, कौनो बहनवा ना, कैल राम नाम सुमिरनवा रे मनवा, कौनो बहनवा ना। आजकल तो आदमी लिख देंगे दरवाजे पर के कुत्तों से सावधान, मतलब अंदर कुत्ते बैठे हैं सब। तो आप सीसीटीवी की नजर में हैं। भगवान के नाम लिखोगे तो कम से कम भगवान के तो हीरो हीरोइन के फोटो घर में टंगले रहेगा। कौन है तो माधुरी दीक्षित, कौन है तो जया पर्दा। भगवान के फोटो चल गया कहाँ तो स्वर्ग लोग। माई बाप के फोटो न टंगते, साली सरहद सड़ुआइन के फोटो घरे भर टंगल है। इसलिए भगवान के फोटो जब टांगेगा तब न जाके, पानी लाओ जी, तब न कल्याण होगा कि सुबेरे उठेगी तो भगवान के दर्शन होगा। तो कहे बहनी आज केकर मुंह देखलियो कि भर दिन लड़ाइए भइलो, तो भर दिन तो वह हीरो हीरोइन के मुंह देखली तो लड़ाई केकरा से होतो। इसलिए भगवान के मुंह देखो तो कहेगा अपना मर्दनवे के मुंह देखे हैं पहले, तो लगता है वही है का, ओकरे में कहीं शनि देव तो नहीं घुसरल है। लाओ बस। एक भजन बहुत बढ़िया है, हम भी गाएंगे, आप लोग भी गाइएगा। आज तक ये विदाई गीत है, बहुत अच्छा गीत है। पीछे पीछे बिहारी जी इसको पिरोएंगे अपने सुंदर आवाज में, और इसी गीत का अर्थ हम आप लोगों को बताएंगे। कहें मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, सब लोग बोलिएगा क्योंकि आज तक का ही मिलन है। हम तो फिर हो सकता है छठियों शिला के दिन मिलें, और तो आते ही जाते रहते हैं, लेकिन ये सत्संग का मिलन तो आज ही तक का है। तो मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। सब गाओ, पुरुष गाओ, लेडीज गाओ, सब गाओ। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक का हमारा
दीप जले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं। अरमानों के दीप जले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं। फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा। कितना सुंदर नजारा है कि सब समाज के लोग बैठे हुए हैं, ये माता बहन पुरुष लड़के। इससे बड़ा सुंदर नजारा और हो सकता है क्या? एक परिवार में अगर सब खुशी से रहें तो वही स्वर्ग है। तो कहते हैं फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। कब मिलेगा ऐसा नजारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, आज तक का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। सब भक्तों से मेरा यही है कहना, सब भक्तों से मेरा यही है कहना। भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना। तुमसे बिछुड़ना ना हमको गवारा, हमसे बिछुड़ना न हमको गवारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। कथा श्रवण को भूल ना जाना, कथा श्रवण को भूल न जाना। प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। सज्जनों, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। कह मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। ये संसार में जैसे आप लोग एक कैसेट में रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो जिस समय जो ऑडियो हम लोग बोलते हैं उसी समय वो ऑडियो फिर आपके सामने सुनने को मिलती है जब आप उसको रिप्ले करते हैं। तो उसी तरह से जिंदगी में सब कुछ पहले से रिकॉर्ड है। जब समय आता है कब किससे मिलना है, कब किससे बिछुड़ना है। जैसे आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो आपको फतुहा जाना है, किसी को बख्तियारपुर जाना है, किसी को बाढ़ जाना है, किसी को मोकामा जाना है, या किसी को नेवरा जाना है, दानापुर बिहटा जाना है। तो जिसका जब स्टेशन आता है उतर जाता है ना, बोलता है भाई साहब अब जा रहे हैं, बाय बाय मेरा स्टेशन आ गया। उसी तरह हम सब लोग ये अपने अपने जिंदगी की यात्रा कर रहे हैं। जब जिसका स्टेशन आ गया बाय बाय किया, ललका कपड़ा में ओढ़ाया और अपना निकल गया दीघा घाटे। तो ये स्टेशन है।
जब जिसका स्टेशन आया आदमी उतरा और वहां से चला गया। तो कहते हैं मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। अगर भगवान जैसे अगला साल आप लोगों से मुलाकात हुई, जिंदगी बची, फिर कार्यक्रम हुआ, फिर मुलाकात हुई, फिर जिंदगी बचेगी तो फिर होगा, और नहीं तो ऊपर तो होबे करेगा, वहां तक पहचानिए लेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पटना में अगर मिलल हो तो बिहटा में मिलोगे तो कहें हाँ ये तो पटना में मिला था, नहीं समझे, ऊपर में मुलाकात हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि अरमानों के दीप जले हैं, सबका अपना अपना अरमान है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। लेकिन सज्जनों, संसारिक चीज तो आप लीजिए ही लीजिए आप भगवान से, लेकिन भक्ति का अरमान जरूर मांगिए, वही सच्चे भक्त की निशानी है। इसलिए कहते हैं कि हमको तो सच्चे भक्त मिले हैं। आप सब लोग जो है ना सब सच्चे भक्त हैं। हमने देखा 7 दिन बड़ी शांति पूर्वक तन मन धन से आप लोगों ने कथा सुना, किसी भी तरह का कुछ भी हमको नहीं सुनने को मिला। तो यही सच्चे भक्त की निशानी है। और इसी तरह से अपने व्यवहार को समाज में भी लागू करिए, नशा छोड़िए, दूसरों के धन पर लालच कम करिए, तब आप धीरे धीरे सच्चे भक्त में बन जाएंगे। तो कहते हैं कि हमको सच्चे भक्त मिले हैं, और फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा। अब ऐसा नजारा कब देखने को मिलेगा, जब कृष्ण भगवान की कृपा हो जाएगी, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये नजारा बना हुआ है। तो आगे कहते हैं कि रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, अब मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। अगर जिंदगी रहेगी तो फिर मिलेंगे। सब भक्तों से मेरा कहना, भूल चूक की माफी देना। सब भक्त जो हैं, हो सकता है कोई वाणी हमारी कड़वी निकल गई हो, तो किसी के दिल में कुछ ठोस, लेकिन सत्य वाणी थोड़ा कड़वा लगता है, तो आप उसे खूब विचार के सोचना। या हो सकता है कि कुछ आपके ही द्वारा ऐसा आचरण हो गया हो जिससे हम ही को दुख हो गया हो। तो इसलिए दोनों लोगों को बराबर बराबर, कहीं पहले होता ना कि एक थप्पड़ उसको मार लो तो कहीं तू हो मार लो, बराबर हो गया। तो इसलिए भूल चूक जो भी होता है वो इंसान से ही होता है। अगर भूल चूक जिसे न हो वो तो भगवान हो गया, फिर वो तो इंसान से परे भगवान हो गया। तो कहते हैं तुमसे बिछुड़ना न हमको गंवारा। भगवान और भक्त का जो मिलन होता है सज्जनों, आपने विगत दिनों कथा में राधा रानी और भगवान कृष्ण के बिछुड़ने का प्रसंग सुना होगा। आपने विगत दिनों में ये सुना होगा कि किस तरह से प्रभु भगवान श्री कृष्ण को अक्रूर मैया यशोदा से दूर करके ले जाते हैं। जब अक्रूर पहुंचते हैं और भगवान श्री कृष्ण तैयार होकर के यशोदा मैया के पास जाते हैं, बोलते हैं मैया हमें जाने दो। तब छोटी छोटी गलतियां यशोदा मैया को याद आने लगती हैं। किसकी? अपनी। वो लगी सोचने कि लगता है हमने इसको कभी माखन चोर कहा, हमने ये कहा कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, या हमने इसे ओखल से बांध दिया, लगता है इसीलिए मेरा कन्हैया भाग रहा है हमको छोड़ करके। तो बिछुड़ना, भगवान भी भक्त से नहीं बिछुड़ना चाहते हैं और भक्त भी भगवान से नहीं बिछुड़ना चाहता है। इसीलिए तो यह अटूट प्रेम है। प्रेम और मोह में अंतर है। प्रेम जो होता है वह निश्चल होता है, और मोह जो होता है वो स्वार्थ रहित होता है।
हम आपसे तभी तक प्रेम कर रहे हैं जब तक स्वार्थ है, तो ये प्रेम नहीं है। हम आपसे हर दम प्रेम करते रहेंगे, ये प्रेम है। आप चाहे किसी भी परिस्थिति में रहें, भगवान अपने भक्त से सदैव प्रेम करते रहते हैं। राधा रानी से भी जब भगवान श्री कृष्ण विदा लेने लगे तो राधा रानी रथ के पहिया के आगे सो गई। छोटी छोटी बातें याद आने लगी, लेकिन भगवान ढाढ़स बंधाते हुए फिर आगे निकल गए, क्योंकि साधक का एक कर्तव्य होता है और वो साधक उसी कर्तव्य पथ पर चलते रहता है। अनवरत वो माया के बंधनों में नहीं बंध सकता। तो कहते हैं कि तुमसे बिछुड़ना ना हमको गंवारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। कथा श्रवण को भूल न जाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। एक भजन हम सोच रहे हैं कि आप लोग तनी उदास हो गए हैं, तो आजे भर हैं ये लोग, तो पैसा वसूल लेते हैं इनसे, नहीं तो ये लोग ज्यादा पैसा कहीं लेके न चल जाएं। तो एक भजन सुनाइए बढ़िया कोई। सजा दो घर को कैसे मेरे गुरुदेव आए हैं, एको दिन न सुनाई लई भजन। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं।
सुंदर। लास्ट में माई लोग बैठल है तो एक ठो कोनो देवी गीत सुनाए देना, कुल माई नाराज हो गए। लास्ट में अभी बताएंगे हम। सज्जनों आइए अब हम सब लोग कथा के अगले क्रम में बैठ चलते हैं। कहें कथा श्रवण को भूल ना जाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। जो कथा सत्संग आप लोगों ने इन 7 दिनों में सुना है उसको भुलाना नहीं है। एक कहानी बड़ा सुंदर है, इसको ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे तो आप समझ लेंगे कि वास्तव में कथा क्या है। ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि एक शंकर जी का बड़ा अनन्य भक्त था। शंकर जी का अनन्य भक्त था और भगवान शिव का प्रतिदिन, अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तब आपको कहानी समझ में भी नहीं आएगी और इसे पूरी बुनिया बहुत है, घबराओ मत, खत्म नहीं होगा। होगा तो आज के दिन हम लोग सही जाएंगे और क्या दिक्कत है। तो भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त प्रतिदिन जा करके ओम नमः शिवाय, ओम 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 मंदिर में खूब जपे। सावन का महीना था, लास्ट सोमवारी थी। जैसे इस बार सावन बड़ा बढ़िया पड़ा, चढ़ा तो भी सोमवार के दिन और उतरा तो भी सोमवार के दिन। तो लास्ट सोमवारी के दिन गया भोलेनाथ के खूब मंत्र जपा। भोलेनाथ प्रकट हो गए, बोले मांग चलवा का चाहिए। तो ये इतना बड़ा लिस्ट बना के ले गया था। तो भोलेनाथ कहें कि भैया हमने भस्मासुर को दे दिया वरदान, तो हमारे माथा पर हाथ धरने लगा। तब ब्रह्मा जी या विष्णु जी बचाए और विष्णु जी बोले हैं कि वरदान देना होश विचार के। तो भोलेनाथ दिमाग लगाए, बोले देखो तुम जो लिस्ट लाए हो, मैं उन लिस्ट में से एक भी वरदान नहीं काटूंगा, लेकिन तुमको जो दूंगा तुम्हारे पड़ोसी को ठीक दूना दूंगा। लेना है तो लो और न लेना है तो मत लो। अभी लिखले हले एगो फॉर्च्यूनर, तो वहाँ पड़ोसी को हो जाते 2 फॉर्च्यूनर। तो कहा कि बाप रे तपस्या हम करें, हमर मकान 1 कत्ता, हमर पड़ोसी के 2 कित्ता, हमरा 1 गाड़ी ओकरा 2 गाड़ी, हमरा 1 बीघा जमीन ओकरा 2 बीघा जमीन। कहा भोलेनाथ फाड़ के पर्ची फेंक दिया। कहा हम बम्बई कमा लेंगे 5000 महीना में और सांता क्रूज के चाली में रह लेंगे, लेकिन ये वरदान दुगुना दुगुना अपने गोतिया के पड़ोसी के देंगे, ये हमारा नसीब है। चल गया, अपना बैग उठाया, आया राजेंद्र नगर, पकड़ा पटना कोरला, एकदम बम्बई झक 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 पहुंच गया, अपना कमाने लगा। इधर 1 महीना बाद पत्नी उसकी जो थी तो घर में एकदम खर्ची खत्म हो गया। तो सज्जनों गोस्वामी जी ने लिखा है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, असंत मिलन सम सुख कछु नाही। जब घर में 2 गो बेटवा कहता है कि मम्मी भूख लगी है, तो माइये बाप जानते हैं कि क्या दर्द होता है। 1 किलो सीधा 2 किलो सीधा मांग करके, चाहे उधारी लेकर के, कैसे कैसे अभी भी बिहार में तमाम जगह ऐसे हैं जहाँ पर ये बरसात के दिनों में अंदरमा नहीं ऐसे ऐसे करते रहता, ओकरा फोड़ फोड़ खाता है। क्या बोलते हैं उसको, घेंघा। घेंघा के फोड़ लेगा, उसको तर लेगा, वो खाएगा। कहीं कहीं शीतल बुकनी ही लेके लोग। तो जब उसके घर में बच्चे रोने लगे मम्मी खाना, तो बेचारी मांग जांच के कुछ करके खिलाती थी, लेकिन फिर भी पेट न भरे। तो नारायण के दया से क्या हुआ कि गई भोलेनाथ के मंदिर और लगी बैठ करके भोलेनाथ, क्योंकि हारे का सहारा अब बाबा भोलेनाथ हमारा। अब वो चली गई, अपना नाम जपने लगी, भोलेनाथ प्रगट हो गए। भोलेनाथ कहें तुम्हारा पति तो लिस्ट फाड़ के चला गया, अब तुम क्या माथा खाने आ गई है।
बोली भोलेनाथ घर में कुछ नहीं है, कुछ कृपा करो नहीं तो हमहू सुसाइड कर लेंगे, बेटवो सबको लेके नदी में कूद जाएंगे। आज देखते हैं ना तमाम घटनाएं घटित होती हैं। अभी हमने देखा था ठीक 10 दिन पहले कोई व्यापारी था, वो 10 करोड़ रुपया लेके कर्जा नहीं दे पा रहा था तो वो छलांग लगा के कूद गया नदी में, पति पत्नी दोनों, अब बेटवा को दोनों को अपना नलिहाल पहुंचाया था। आप लोगों ने भी देखा होगा शायद। तो सोचिए आप लोग जो भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो बिल्डर लाइन में है, चाहे वो जमीन क्षेत्र में है, कोई भी धंधा बिजनेस में आप हैं तो उतना पांव मत पसारिएगा कि आपको छलांग लगाना पड़े नदी से। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि उतने ही पांव पसारो के जितना चादर होय। अब लोन पर ले करके सिकड़ी और फॉर्चूनर देखैला से का फायदा जब बीपी के दवाई खा के ओकरा लो करे के बाद। उ लोन पर लेके के हम बड़का हो गए, बड़का तू कितना है तो तू ही जान रहा है, न तो बेचारा जो कंपनी वाला लोन दिया है वही जान रहा है। तो इसलिए जितना पॉकेट अपना गवाह दे उतना ही, ओम बैठिए नेताजी, उतना ही काम करना चाहिए। पॉकेट से जो ज्यादा करता देखिए यहो आ गए गोलुओ बाबू, ऊपर अब बुला इधर से चढ़ाएगा यहीं से। हाँ हाँ, ओम खाटू श्याम से आए हैं और इनका खाटू श्याम का आशीर्वाद रहे, क्योंकि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो बस हम अपना खत्म करेंगे, इनको बेचारे के कहाँ तक जाना है, लेकिन हम कहे भाई आइए व्यास गद्दी का आशीर्वाद ले लीजिए। ऐसे तो जय जयकार बनल रहे। तो बच्चे से ही अपने आश्रम से जुड़े हुए, इनको आप लोग चिनते हैं ना, पीछे में हैं। तो वो क्या किया, पत्नी जब मांगी, अच्छा रहे था ना, बच्चा न बच्ची न है, वो अपने चल जाएगा। तो भगवान के दया से क्या सुना रहे थे, हम तो भूलवाइए देगा तू सब, क्या बोल रहे थे, याद है किसी को? है जहाँ भी है स्टेज के पास आ जाइए, आपका पोता यहाँ पे है। क्या बोल रहे थे? पत्नी वरदान मांगी तो भोलेनाथ ने दे दिया वरदान। बोले मांगो क्या चाहिए, तुमको जो दूंगा तुम्हारे पड़ोसी को दुगना दूंगा। तब वो मांगी 1 तल्ला मकान, तो पड़ोसी को हो गया 2 तल्ला। जो मांगी पड़ोसी को दुगना मिल गया। अब जब उसका पति 4 महीना बाद कमा के आया घर न, तो जैसे ही गांव में घुसा तैसे ही देखा, अरे हमारा 1 तल्ला मकान है और हमर गोतियवा के 2 तल्ला बन गया। अरे बाबू लगता है मांग ले का औरतिया जाके, वह बैग रखा, औरत बिस्कुट पानी लेकर के तैयार थी, नहीं खाया। औरत सब जब पति कमा के आता है ना, तो कहा गया है बेटवा टोवई पेट, औरत टोवई टेट। वो पैंट कर जाके तलाशी ले लेगी चाय किनेर कितना कमा के आया है। तो देखा कि अभी बम्बई से कमा के आया है, तो बिस्कुट पानी लेके तैयार थी। वो तो 4 दिन बाद पूछती ना कि टिकट कंफर्म हुआ जाए वाला कि नहीं। तो बिस्कुट पानी लेके पहुंचल थी, वो कुछ नहीं पिया, सीधे शंकर जी के मंदिर जाके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लगा जपने। भोलेनाथ का अब कौन आफत हो गया, क्योंकि भोलेनाथ बड़ा जल्दी रिस जाते हैं। कहें धन हो भोले बाबा तेरे, कौड़ी नहीं खजाने में, तीनों लोक बसाए बस्ती में, अरु आप बसे वीराने में। तो भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। भोलेनाथ प्रकट हो गए, बोले अब तो के का चाहिए बोल। तो बोले कि देखिए वरदान का लिस्ट तो लाए हैं। तो बोले लिस्ट नहीं, पड़ोसी को दूना दूंगा, लेना हो तो लो। बोले हाँ दूना दीजिएगा। तो कहे ठीक है मांग। तो कहा हे भोलेनाथ, हमारी जो बाया आंख है ना, में मोतिया बिंद हो गया, एकरा फोड़ दो। देखा कि हमारे 1 फुट तो पड़ोसी के तो दोनों आनर हो गए, ऐसे ऐसे करेंगे।
देखा कि हम तो अपन एक लैंप से काम चला लेंगे, अब बड़ा भोलेनाथ दुगुना दे रहे हैं। अब इनकर तो दोनों आंख फूटेगा। भोलेनाथ कह रहे दूसर वरदान मांग लो। बोले नहीं, आप बड़ा दुगुना दे रहे हैं ना, दीजिए। अब क्या करें, बचन में बध गए थे। बोले एवं मस्तु जाओ। उसके बाद फिर कहा कि हमारे वो बायां गोड़ तोड़ दीजिए। देखा कि हम अपन बैसाखियों से काम चला लेंगे, अब पड़ोसी के तो हमर दोनों टूट जाएगा। अब लांगड़ बन करके और क्या नाम है, सरकार वाली बैटरी वाली गाड़ी लेके घूमी है। अब उसके बाद बोला हमारे घर के बीचों बीच अंगना में एगो कुआं खन दीजिए। देखा हमारा घर में तो एगो कुआं होगा और उसके घर में 2 कुआं होगा, तो सब उसी कुआं में गिर करके मर जाएंगे। तो सज्जनों 7 दिन हमने कथा सुनाया, तो इस कथा का ये निष्कर्ष है कि इसको भूलना मत। पड़ोसी पड़ोसी में जब प्रेम नहीं कर पाया तो भगवान से क्या प्रेम करोगे। इसलिए सज्जनों आपस में तो कहे कथा श्रवण को भूल न जाना, और प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। अगर आपको अपना मुकद्दर संवारना है तो नरियल चुनरी बंधला से कोई के मुकद्दर नहीं संवरा है, तो आपका कहां से सुधर सकता है। इसलिए अगर मुकद्दर को सुधारना है तो डेली गीता पढ़ो, डेली रामायण पढ़ो, आपस में पड़ोसी पड़ोसी प्रेम से रहो, बाल गोपाल प्रेम से रहो, सब जात पात प्रेम से रहो, सभी संप्रदाय के लोग प्रेम से रहो। देखो सबका मुकद्दर संवर जाएगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर थोड़ा समय के लिए विश्राम देंगे। इसके बाद क्या नाम है, आरती होगा। पहले गोलू राजा जी का जो है एक आध दूठो आप भजन सुन लीजिए। आए हुए पहले हम उनका सम्मान कर दें, क्योंकि उभरते हुए युवा हैं और बड़ा बढ़िया बढ़िया भक्ति गीत गाते हैं, आप लोग सुनते होंगे। तो इसलिए नारायण के दया से इनके पास समय नहीं है, हमने कहा 10 मिनट जरूर आप आइए और भगवान के दया से और आगे बढ़ें, नाम कमाएं और माता पिता का नाम रोशन करें। और संत का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आप लोग वहीं अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। पगड़ी कहाँ है, लाओ इधर आइए। हेलो, सौरव कुमार ब्याहे वाला पगड़ी पंकज है। पंडित का लड़का, गीता देवी का पोता, यहाँ स्टेज के पास है, आके ले जाए बच्चा को। सौरव कुमार पंकज पंडित का बच्चा है, गीता देवी का पोता है। जहाँ कहीं भी हो अपने बच्चे को ले जाए स्टेज के पास, गुरु महाराज के पास से आकर। माइक दो, माइक बढ़िया वाला। हेलो थोड़ा सा कम डी रहेगा, मेजर मेजर।
सबसे पहले गुरु महाराज जी के चरण में चरण स्पर्श। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के अवसर पर जुटल तमाम अभिभावक माता बहन के हम गोलू राजा महाराज जी के आदेश पर महाराज जी से आशीर्वाद पावे खातिर और जीवन भर जब तक शरीर में सांस बा तब तक आशीर्वाद उतने मांगो कि भोजपुरी जगत में भोजपुरी के साफ सुथरा बनावे में हमार नाम होखे। माता पिता के पूरे बिहार के पूरे भारत वर्ष के भोजपुरी जगत से हम आगे बढ़ावे में अपन कुछ भूमिका अदा करी। महाराज जी के आदेश में एगो भजन सुनावे के त्रुटि के क्षमा करो, एगो भजन सुना दी। मुरलिया में छेड़लन तनवा बनवा में नंद किशोर हो, अब बंसी बजवैया कन्हैया माखन चोर हो। बंसी बजवैया कन्हैया माखन चोर हो। मुरलिया में छेड़लन तनवा, मुरलिया में छेड़लन तनवा बनवा में नंद किशोर हो। बंसी बजवैया कन्हैया माखन चोर हो। बंसी बजवैया कन्हैया माखन चोर हो। सब रहे चकवा चकैया बाछा बछियौरी गैया। चकवा चकैया बाछा बछियौरी गैया। प्रेमवे में डोले लेता कमवा के पतैया। प्रेमवे में डोले लेता देखनी रे मोरवा मोरनी, देखनी रे मोरवा मोरनी, उहो ठोर में डललस ठोर हो। बंसी बजवैया कन्हैया माखन चोर हो। बंसी बजवैया कन्हैया माखन चोर हो। एक बार बोली कृष्ण भगवान की। एक बार बोली श्रद्धा बाबा की। जय हो। प्रेमवे के बात मूला आज गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से यह जगह पर प्रेमवे के बात मूला कत होता प्रेम के। प्रेमवे के बात मूला कत होता प्रेम के। प्रेमवे विचार हम की नत देखनी प्रेम के। प्रेमवे के परिसे बदरा, प्रेमवे के परिसे बदरा, प्रेम भीगे सारा बोर हो। बंसी बजवैया
अगर गाना अच्छा लागल तो एगो ताली बजा के आशीर्वाद दे। जैसे सिंगल जो होता है ना, बिहार में कहते हैं कि बिना जोड़ा लगैले शुभ नहीं होता है, तो आपका जोड़ा भी लगाना है और क्या नाम है मुकुट भी हम पहना दिए हैं, तो भगवान की दया से इनका जोड़ा भी लगेगा जल्दी है। और इस अगला बार पनास में हम लोग करने जा रहे हैं कार्यक्रम जन्माष्टमी महोत्सव, तो उसमें आपको आधा घंटा कम से कम 45 मिनट जी जी तो अपने साज बाज के साथ कमेटी वालों को हम बोलेंगे, तो उसमें पूरा जो खर्चा होगा हम लोग मेंटेन करेंगे। लेकिन इस बार एक ठे जोड़ा खाली और लगा दो, बड़ा सब आपका प्यार दुलार ये लड़के सब आप पर करते हैं, तो एगो कोई बढ़िया भजन। जब महाराज जी और बेटी पनास वाला होटल जो में। बेटी वाला भजन आप सुनाए थे, बड़ा सुंदर भजन था वो, वही सुन और बड़ी प्रशंसा उस भजन का पूरे भारत में हम लोग के अनुयायी हैं, तो सुने थे लोग, वो सुना दीजिए एक बार। जब पनास होटल में राउर कार्यक्रम रही महाराज जी, तो वाद्य यंत्र हमारा खातिर बहुत अच्छा भाई, हम अकेले आ जाए। एक बार आप लोग इन लोगों के लिए भी ताली बजा दीजिए। हाँ बेटी वाला बहुत माइनर में एगो गाना अभी बेटी के ऊपर बाप खेत बधार बेच के बड़ी कष्ट सह के लड़की के शादी करेले, बाकी दहेज के लोभी लोग चंद पैसा खातिर वो बेटिया के दुआर के इज्जत खराब करेला। एगो बाप अपना समधी जी से बड़ा सुंदर बात कहत रहे कि रौरा पैसा का करो, दहेज लेके का करो, दुनिया के सबसे अनमोल रतन बेटी रौरा के दिहल जाता। देखी कैसे कहता कि बेटी दिहनी काढ़ी के कर जावा हो, कि बेटी दिहनी काढ़ी के कर जावा हो, अतः जावा अब कले समधी जी। जितना भी माई बहन भैया चाचा आई बनी, एक बार दोनों प्रेम से हाथ उठा के एगो हमरा संगे गीत गाई। अमृत के धार के हूँ कतनो पियाई एगो माई बिना, अमृत के धार के हूँ कतनो पियाई एगो माई बिना, कैसे करे जावा बहुत बड़ो पोसला पिजड़वा के उड़वनी चिड़ैया, अब जानी मांगी कुछो परतनी पैया, पोसला पिजड़वा के उड़वनी चिड़ैया, अब
दिहनी पंखा कूलर टीवी गोदर जवा हो पंखा कूलर टीवी गोदर जवा हो कहे जवा अब कले समझी खुशी दिहनी दाढ़ी के करे जवा हो कहे जवा अब कले समझी रोआ पड़ी गरी पर है जवा हो रोआ पड़ी गरी पर है जवा हो कहे जवा अब कले समझी दिहनी दाढ़ी के करे जवा हो कहे जवा अब कले दिहनी दाढ़ी के करे जवा हो कहे जवा अब कले विष्णु कहा गया? विष्णु इनाम नहीं दिया है। इनाम दो अंजनी जी, इनाम दो ई भजन पर। अरे वो तो दिला तक वो भजन के रहा। और एक लाइन हमारे चाचा जी के आदेश बात और जीवन के सच्चाई बात थोड़ा सा भैया कि असली जिंदगी जिए के अंदाज मिला ले कि असली जिंदगी जिए के अंदाज मिला ले तो श्रद्धा बाबा नियन गुरु महाराज मिला ले श्रद्धा बाबा नियन गुरु महाराज मिला असली जिंदगी जिए के अंदाज मिला ले असली जिंदगी जिए के अंदाज मिला ले श्रद्धा बाबा नियन गुरु महाराज मिला ले श्रद्धा बाबा नियन गुरु महाराज मिला ले संगीत के क्षेत्र में जाती बोलुआ खिलखिलात बा संगीत के क्षेत्र में जाती बोलुआ खिलखिलात बा सच कहतानी कृपा यहाँ के साक्षात बा महाराज
समय दिया गोलू जी ने। ये खाली गला अच्छा करो तड़ा कुछ इनाम इन्हें न भेजल, इनाम निकालो बारे नेताजी नेता। हाँ अब अच्छा भाई और हाँ देला, लेकिन हमारा स्टेज पे देवा तब न। और बहुत बढ़िया आई सुना ले जाके भंडारे घर में चाहे यहाँ प्रसाद पवा के और तब इनको विदा कर। अभी खाटू श्याम से आ रहे हैं, इनका जहाज 6 बजे उतरा था, तो रूमवे में ले जा, ये रूमवा में और जल्दी खिला दो पट दे। प्रसाद है जग का, आज अंतिम दिन बा, खा लो उसके बाद तब हम पीठ ठोक देते हैं और आरती हम इधर करवा रहे हैं तब तक। उधरे से यही खाना है, यहीं पर रूम है। तो वो चिमकी में ना है तो उसको पत्तल में करके दोगे तब ना। ओ का कहे माई सब। अच्छा एगो माई के भजन, अच्छा थोड़ा सा सुना देते। अरे बाप रे। एक हमारा ही गाया हुआ गीत महाराज जी के आशीर्वाद से पूरे भारतवर्ष में हम रहे या न रहे, लेकिन इस भजन को सभी हमारी माँ बहनें जरूर सुने होंगे कि पिया हो महुआ रे लगवला। सब लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कहे न लगवला पिया हो, अरे कहे न लगवला पिया हो निबिया के गछिया, कहे न लगवला पिया हो निबिया के गछिया, कहे न लगवला पिया हो निबिया महुआ रे लगवला। प्रेम से बोली सच्चे दरबार की। पिताजी के लिए प्रसाद है, गमछा भी। अब बस हो गया माई, चलो ए बढ़िया से ले जाओ, खिलाओ, खिला के ना नहीं अब कोई लोभ नहीं। चल भाग, माई लोग बड़ा लोभी होता है। अब जाओ जा, पगड़ी पहन ले जाइए। नहीं 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 अब जाएगा जाएगा। अरे हम 2 के लिए बुलाए। हेलो हेलो हेलो, चलिए थोड़ा सा मन रख लेते हैं। महाराज जी भी जब आइले तो जाए के इच्छा हमारो ना हो, बाकी अब और हम तो नहीं जानत कि के हमार गाना सुनले हुई कि ना सुनले हुई, लेकिन रोरा सबके आशीर्वाद पाके हमरो मन धन धन भई। और अभी छपरा जाए के बाद, लेकिन एगो भजन छोटा सा सुना दी।
लेकिन एक करा पहले हाथ उठा दी दोनों सब कोई और तब कृष्ण जी से कही कि आओ कृष्ण मुरारी अब की के बारी महामारी आओ कृष्ण मुरारी अब की के बारी महामारी आओ कृष्ण मुरारी अब की के बारी महामारी भक्त सुदामा बेरी तनिको न कोइला बेरी अरे भक्त सुदामा बेरी तनिको न कोइला बेरी आओ कृष्ण मुरारी आओ कृष्ण मुरारी मड़ई से बना दे हमारा प्यारी आओ कृष्ण मुरारी कि मैया द्रौपदी के बेरी तनिको ना कोइला देरी किया हो कृष्ण मुरारी हाली से बढ़ाई दिहला सारी आओ कृष्ण मुरारी भक्ति के बारी महामारी आओ कृष्ण मुरारी भक्ति के बारी महामारी आओ कृष्ण मुरारी भक्ति के बारी महामारी आओ कृष्ण मुरारी। चलो बस बस प्रसाद ही दे देना बढ़िया जाओ विदाई करो जा जा मंगल रहेगा एकदम जाओ क्या नाम है इधर से उतार दो हाँ बढ़िया से विष्णु प्रसाद एकदम खिलाइए के भेजना सब आदमी के जाइए अंजलि जी खिलवा के आरती करवाइए आरती बिहारी जी आरती हो माई लोग सब लोग आरती कर लो और उसके बाद सब माई लोग का काउंटर लगा हुआ है आराम से बारी बारी से भोजन प्रसाद आप लोगों को लेके ही जाना है सबके लिए कमेटी वालों ने अपरंपार पूरी बनवाया हुआ है तो इसलिए आप लोग सब प्रसाद लेके जाएंगे। ए भाई हटाइए ना वहां जाकर अंजनी जी यहाँ क्या है औरत सब उधर करिए। बोली भागवत भगवान की दोनों हाथ से जयकारा लगाते हुए कहेंगे बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। चलो आरती करो सब लोग। चंद्रमा मनसो जातक्षो हो सूर्यो जायतो श्रोत्रागवायुष्प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती अति पा